घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम खाना। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपने विकास के नाम पे जिस तरीके से वहाँ विनाश करने का काम किया, आपने जिस तरीके से चौड़ीकरण के नाम पे वहाँ के लोगों के घर को तोड़ा, वहाँ के दुकानों को तोड़ने का काम किया, उनके मकानों पे कब्जे लिए और उचित मुआवजा उन्हें नहीं दिया, जिसके वो हकदार थे वो आप लोगों ने नहीं दिया, वो आपकी सरकार ने नहीं दिया। वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, वो ना मिलने के कारण अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुमसे पूछना चाहता हूं अंधभक्तों कि तुम्हारे घर के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी मंदिर बना दे, या तुम्हारे घर के सामने स्वर्ग बना दे और तुम्हारे घर की जमीन लेके तुम्हें पैसा ना दे, क्या तुम उस सरकार को सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बीतेगी। आज जिस तरीके से तुम अयोध्या वासियों को गाली देने का काम करो, आज ये लोग यहाँ तक कहने का काम कर रहे हैं कि अच्छा हुआ प्रभु श्री राम लंका में लड़ने के लिए बानरों को ले गए, अगर अयोध्या को ले जाते तो ये सोने की लंका देख के रावण की टीम में मिल जाते और राम जी से लड़ने लगते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी पे जिस नाम से तुम लोगों ने राजनीति करने का काम किया, उस राम की नगरी को तुम लोग गाली देने का काम करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हिंदू नहीं हो, तुम मतलबी हो। और ये भी कहने का काम करें कि हिंदुओं को जातियों में बांटा। लोग तो यहाँ तक कहने का काम कर रहे हैं कि वहाँ SC ST रहते हैं, वहाँ यादव रहते हैं। अरे तो SC ST और यादव क्या राम जी को नहीं मानते? SC ST यादव क्या राम भक्त नहीं है? SC ST यादव क्या राम मंदिर में नहीं जाते? ये तमाम चीजें और जो सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देश की जनता है
वो ऐसे आईटी सेल के गुर्गों को बहिष्कार करे, इन्हें फेसबुक से ब्लॉक करने का काम करे, इनका व्हाट्सएप पे नंबर ब्लॉक करने का काम करे। अगर इन लोगों ने किसी भी ग्रुप में आपको जोड़ने का काम किया है तो उस ग्रुप से रिमूव होने का काम करे, उस ग्रुप का रिपोर्ट करने का काम करे। क्योंकि देश की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की जनता ने या अयोध्या की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकारने का काम किया है, उस तरीके से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों का बायकॉट करने का काम करें, इन लोगों का बहिष्कार करने का काम करें। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हों, इस तरीके की जितने भी इस तरीके के अंधभक्त हों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप उन लोगों को बायकॉट करने का काम करिए, आप उन लोगों को ब्लॉक करने का काम करिए। जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि ये लोग भ्रामक खबरें फैला के देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसी नरेंद्र मोदी जी को बनारस लगातार 5-5 लाख वोटों से जिताने का काम कर रहा था, लेकिन आपने काशी कॉरिडोर बनाया, फिर भी आप मात्र सिर्फ 1.5 लाख से जीते, और वो भी पूरे चुनाव में कभी आप नीचे रहे तो कभी ऊपर उठे। आखिर क्या ऐसी वजह हुई? आप देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आपने बनारस को क्यूटो बनाने का काम किया, लेकिन फिर भी आपको जनता ने नकारने का काम किया। बहुत मुश्किल से आप जीते हैं, बामुशक्कत करने के बाद आपकी जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी। तो इस वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि आप लोग ऐसे पोस्ट से बचें, जो भी ऐसा बायकॉट गैंग हो आप उनका बायकॉट करने का काम करें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अयोध्या वासियों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा, बनारस के लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये लोग नफरत की राजनीति को दूर करके ये प्रेम और भाईचारे का वतन, ये प्रेम और भाईचारे का प्रदेश चाहते हैं। अयोध्या के लोग तुम्हारे सांसद को क्यों अपनाए? वहीं के सांसद ने बोला था ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ जाती है तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। तो संविधान बदलने वाले को आपको लगता है कि अयोध्या के लोग मौका देंगे? अयोध्या के क्या, कहीं की जनता संविधान बदलने वाले को मौका नहीं देगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद अयोध्या वासियों के बारे में क्या राय है और इन आईटी सेल के गुर्गों के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।